मनुष्य के विशेषतर 3 प्रकार के शरीर हैं। एक स्थूल शरीर, जो ये हमारा बाहरी शरीर है। फिर इसके पीछे हमारा सूक्ष्म शरीर और उसके पीछे फिर हमारा कारण शरीर। और भी हैं, पर आज हम इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि इन तीनों से जुड़ी हुई 3 अवस्थाएं भी हैं। तुम्हारे स्थूल शरीर से जुड़ी हुई अवस्था है जागृत अवस्था। फिर तुम्हारे सूक्ष्म शरीर से जुड़ी हुई अवस्था है तुम्हारी स्वप्न की अवस्था। और तुम्हारा जो तीसरा शरीर है, तुम्हारा कारण शरीर, उससे तुम्हारी जुड़ी हुई अवस्था है सुषुप्ति की अवस्था। अब ज्यादातर लोग हमेशा इन 3 ही अवस्थाओं में भ्रमण करते रहते हैं। या तो वो जागते हैं, वस्तु जगत में होते हैं, या वो सोते हैं, स्वप्न जगत में होते हैं, कल्पनाओं में होते हैं, या फिर ऐसी तीसरी अवस्था है जिसमें उनके दिमाग में भी कोई विचार नहीं चलता और वो जागे हुए भी नहीं होते। ये तीसरी अवस्था है सुषुप्ति की अवस्था। ये ऑलमोस्ट मृत अवस्था है, मौत की अवस्था है, क्योंकि निद्रा में भी हम जो है स्वप्न तो देखते ही हैं, है ना। तो ये हमारी 3 मेन अवस्थाएं हैं। सबसे पहले जब तुम्हारा जन्म होता है, जब व्यक्ति 9 महीने अपनी माँ के पेट में होता है, उस समय वो सुषुप्ति की अवस्था में ही होता है, क्योंकि उस समय उसे किसी बात का कोई बोध नहीं होता, उसके दिमाग में कोई विचार नहीं होते। ऐसा बहुत बहुत कम देखा गया है कि कोई व्यक्ति उस समय यानी अपनी माँ के गर्भ में वो स्वप्न की अवस्था में हो। यदि कोई व्यक्ति अपनी माँ के गर्भ में स्वप्न की अवस्था में होगा तो वो अपने पिछले जन्मों का सारा स्मरण याद करके इस जन्म में पैदा होगा और इस जन्म में उसका बोध फिर निश्चित है, क्योंकि जाहिर है अगर उसे अपने पिछले जन्म की स्मृतियां हैं तो जो भी पिछले जन्म में उसने मूर्खताएं की होंगी वो इस जन्म में नहीं करेगा, वो सारी वास्तविकता जानता होगा, तो वो इस आवागमन से मुक्ति पा सकता है इसी जन्म में। लेकिन ये बहुत बहुत रेयर बात है, ऐसा होता नहीं है। 99.999% जो लोग हैं, हम सभी सुसुप्ति की ही अवस्था में होते हैं। इस सुसुप्ति की अवस्था के बाद जब एक बच्चे का जन्म होता है, अब भी वो अपने स्थूल शरीर में आ भले ही गया है, पर वो पूर्ण रूप से उसमें नहीं आया है। तुमने देखा जो नए बच्चे पैदा होते हैं वो ज्यादातर सोए रहते हैं, बहुत समय तक सोते हैं, 19 घंटे छोटा पैदा हुआ बच्चा सोता रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी वो अपनी स्वप्न अवस्था में है, अभी जागृत अवस्था में नहीं है। वो अभी उसी को ही कंटिन्यू कर रहा है जो उसने अपने माँ के गर्भ में सुसुप्ति में महसूस किया है। अब वो लेकिन उससे थोड़ा उठ गया है और स्वप्न वाली अवस्था में आ गया है। तभी तुमने देखा होगा बच्चों की आंखें बड़ी निर्दोष आंखें होती हैं, चमकीली सी, हैरान सी, जैसे कुछ भी उन्हें दिख जाए तो बड़ा हैरानी होती है उन्हें, है ना। ऐसा लगता नहीं जैसे अभी इस जगत के सारी असलियत का उन्हें कुछ पता है। नहीं, उन्हें पता नहीं है, असलियत में ही नहीं पता। तुमने देखा बच्चा कभी शीशे में अपने आप को ही देख के खुश हो जाता है, नाचता रहता है, झूमता रहता है, अपने पैर के अंगूठे को चूसता रहता है, अपने हाथ के अंगूठे को चूसता रहता है। उसे लगता है कि ये कोई और है, ये किसी और का है, उसे अपने शरीर का ही बोध नहीं है। क्योंकि अभी वो उस अवस्था में पूर्ण रूप से आया नहीं है। असल में तो कोई बच्चा पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में तब आता है जब वो प्यूबर्टी को हिट करता है। तब उसकी शारीरिक बनावट और भीतरी हार्मोनल चेंजेस, ये सारी बातें शुरू हो जाती हैं। तब वो अपनी असली स्थूलता में आता है, तब उसे जब काम वासना पकड़ती है। वरना छोटे बच्चों में काम वासना नहीं होती,
लेकिन प्यूबर्टी के बाद जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उनके अंदर वो वासना उत्पन्न होने लगती है, तब असल में वो अपने स्थूल शरीर में कहीं प्रकट कर रहा है। वैसे आजकल ये चीज़ें बहुत पहले हो गई हैं, क्योंकि जागरूकता इतनी बढ़ाई गई है इन सब बातों के बारे में, जानकारी इतनी बढ़ाई गई है इन सब बातों के बारे में कि बच्चों को उत्सुकता है। उत्सुकता के कारण, क्यूरियोसिटी के कारण खान पान में भी बड़ा बदलाव आ गया है, तामसिक भोजन है, बहुत चीज़ें हैं इस चीज़ को जल्दी होने की, है ना। खैर, तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं। और ठीक ऐसे ही जब व्यक्ति मरने लगता है, तो व्यक्ति सबसे पहले उसका जो स्थूल शरीर है, यानी जो उसका बाहरी शरीर है, वो उसका साथ देना बंद कर देता है, कम कर देता है। मतलब तुम देखते होगे एक बूढ़े व्यक्ति का जो शरीर है वो कमज़ोर हो जाता है, वो वैसे काम नहीं कर पाता जैसे किसी बच्चे का या किसी जवान व्यक्ति का करे, ठीक है। फिर उसका जो दूसरा शरीर है, यानी कि सूक्ष्म शरीर, वो परेशानी क्रिएट करता है। अब उसे मेमोरी रिलेटेड, याददाश्त रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तुमने देखा होगा कि लोग अक्सर चीज़ों को रख के कहीं भूल जाएंगे, कुछ कह देंगे तो याद नहीं रख पाएंगे। अजीब सा चिड़चिड़ापन, अकेलापन, डिप्रेशन, कुछ भी। पूरा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। बूढ़ों को चाहिए कि कोई ना कोई उनके पास रहे जिनसे वो बात कर सके। उन्हें अकेलेपन का भय सताता रहता है, सताता रहता है। इसके पीछे कारण है, क्योंकि फिर अगली अवस्था जो आएगी वो सुसुप्ति की अवस्था है, वो मृत्यु की अवस्था है, वो मृत्यु की अवस्था है। और इसमें उनका स्थूल शरीर और उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो दोनों समाप्त हो जाएंगे। उससे पहले एक पकड़ बनाना चाहते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं इससे भी बोल लूँ, मैं उससे भी बोल लूँ। अंदर से एक भय सताता है। इसलिए तुम पाओगे कि जो एक उम्रदराज व्यक्ति होगा वो कहेगा कि मैं अकेला महसूस करता हूँ। और फिर फाइनली जो तीसरी अवस्था है, सुसुप्ति की अवस्था, उसमें मृत्यु घटित होती है। अधिकतर लोग सुसुप्ति में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वप्न की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो तो वो पाएगा कि वो अगले जन्म में उसमें वो स्वप्न में ही जन्म लेगा, सुसुप्ति में जन्म नहीं लेगा। और इस जन्म की सारी स्मृतियां याद करके अगले जन्म में पैदा होगा। ये एक साइकिल है। मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था कि जब किसी व्यक्ति को एनेस्थेशिया दिया जाता है तो उस व्यक्ति का साक्षित्व कहाँ चला जाता है। मैंने इसे एक्सप्लेन भी किया था, पर मैं फिर से इस बारे में बात करना चाहती हूँ। जब किसी व्यक्ति को एनेस्थेशिया दिया जाता है तब उस व्यक्ति की जो चेतना है वो उसके स्थूल शरीर से, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, इस स्थूल शरीर से निकल के उसके सूक्ष्म शरीर में चली जाती है, ठीक है। और फिर चेतना के निकलने के बाद व्यक्ति के इस स्थूल शरीर के साथ क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, चीर फाड़ कुछ भी, तो उसे कुछ नहीं पता चलता उस बारे में, ठीक है। जो आपकी चेतना है वो आपके भीतर के शरीर में प्रवेश कर गई, बाहरी शरीर से निकल के। और ऐसा ही जब व्यक्ति मदिरा पान करता है या कोई ड्रग्स लेता है, कुछ भी करता है, ऐसा ही होता है। जो आपका स्थूल शरीर है उससे आपकी चेतना निकल के आपके भीतरी शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो आपका ये जो बाहरी शरीर है ये बड़ा हल्का महसूस करता है। आपको नहीं पता कि आपके बाहरी शरीर के साथ क्या हो रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें साक्षी और दृष्टा कहाँ गया आपका? यही है दृष्टा
कहीं नहीं गया। पर हुआ क्या कि क्योंकि आपको अपने भीतरी शरीरों का पता नहीं है, हुँ? अपने सूक्ष्म शरीर का आपको पता नहीं है, अपने कारण शरीर का आपको पता नहीं है, इसलिए आपको वो चीज़ महसूस नहीं होती। और ये जो साक्षी है, ये दरअसल चौथी अवस्था है, ये तुरीय अवस्था है। हुँ? अब कोई ये प्रश्न कर सकता है कि जब हम जागे होते हैं और हम इतने अनुभवी नहीं भी हैं, तो भी हम साक्षी को महसूस कर सकते हैं। हुँ? अपने भीतर बैठे दृष्टा को महसूस कर सकते हैं। जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप कर सकते हैं क्योंकि उस समय आप जागृत अवस्था में खुद हैं। आपका ये जो बाहरी शरीर है, ये जागृत अवस्था में है। आपकी मन और बुद्धि एक्टिव है आपको बताने के लिए उसके बारे में भी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लेकिन जब आप बेहोश हैं या निद्रा में हैं या कुछ भी है, तो आपके ये जो बाहरी शरीर है, ये एक्टिव नहीं है। ये एक्टिव नहीं है और जो आपका साक्षी है, जो आपका चेतना है, वो आपके भीतरी शरीर में प्रवेश कर रखी है, तो आपको पता नहीं चलता। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया में ये प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति अपने को, अपनी चेतना को अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से अलग कर सके। धीरे धीरे उस बंधन को कम कर सके, डिटैच कर सके अपने आप को। तो फिर जो फाइनली अवस्था उपलब्ध होती है, वो तुरीय अवस्था होती है। उसको कहते हैं साक्षित्व की उपलब्धि। ठीक है। अब जब व्यक्ति इस अवस्था में होता है, तब उसे सब पता होता है। एनेस्थीसिया क्या, उसे मृत्यु का भी पता होता है। उसे पता होता है क्योंकि उसने उस अवस्था में आ गया जहां पे उसका शरीर से संबोधन नहीं है। फिर चाहे वो कोई भी शरीर हो, भीतरी सूक्ष्म हो के आपका स्थूल हो के कारण हो के कोई भी हो। ठीक है। इन तीनों शरीरों से उसका कोई संबंध नहीं है। और जब संबंध नहीं है तो वो इन तीनों शरीरों में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो देख सकता है। समझे आप? बात ये है कि आपका संबंध है, अभी आपका संबंध टूटा नहीं है। आप केवल तार्किक और एनालिटिकल बातें कर रहे हैं, जो बातें करने में ठीक है पर अनुभव में नहीं आएंगी। अनुभव में आपको आपकी केवल जागृत अवस्था आएगी क्योंकि आप उसी में हैं, है ना? आप उसी में हैं, तो आप कहाँ से सूक्ष्म की बातें समझ पाएंगे और कहाँ से कारण की बातें समझ पाएंगे? उसके लिए तो पहले उसमें होना पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे की अगर थ्योरी को समझा जाए तो वो यही है कि ये जो आपका साक्षित्व है, ये आपकी चौथी अवस्था है, ये आपकी तुरीय अवस्था है। और ये तब उपलब्ध होगी जब जो आपका जो शरीर है और जो आपका मन है और जो आपकी बुद्धि है, ये तीनों आपकी इस परम चेतना से अलग हो जाएंगे। ठीक है। फिर ये जो चेतना है, फिर इनके साथ जो घटित हो रहा होगा वो देखेगी, जैसे हमेशा देखती है।